हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस में। आज हम लोग दोस्तों प्रकाश के परावर्तन जो चैप्टर है उस चैप्टर से हम लोग 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए मेरा पहला प्रश्न क्या है, देखिए। ठीक है, लिखा है प्रकाश के किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है या टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में, किन से कौन है। तो प्रकाश से किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न मेरा क्या है, देखिए प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो निर्वात में या जल में या वायु में या कांच में। ठीक है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए मेरा तीसरा प्रश्न क्या है, लिखा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, समतल दर्पण लगा होता है या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। ठीक है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है उत्तल दर्पण, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए मेरा चौथा नंबर प्रश्न क्या है, लिखा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो समतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए मेरा 5वां नंबर प्रश्न क्या है, लिखा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक होता है या काल्पनिक या दोनों, इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो वास्तविक काल्पनिक होता है, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न मेरा प्रश्न क्या है, लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या है, तो ऑप्शन नंबर या डायोप्टर या ल्यूमेन या लक्स या एगस्ट्रम। ठीक है, तो लेंस का ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए मेरा 7वां प्रश्न मेरा क्या है, ठीक है, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं, तो किरण आरेख कहते हैं या फोकस कहते हैं, किरण पूंजी कहते हैं, इनमें से सभी कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए सही। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न क्या है, या 2D क्षमता वाला लेंस का फोकसांतर होता है तो 20 सेमी होता है या 30 सेमी, 40 सेमी या 50 सेमी होता है। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी होगा। ठीक है, 50 सेमी का होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए मेरा 9वां नंबर प्रश्न मेरा क्या है, या किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी, तो +5D या -5D या -2D या +2D। तो 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी होगा, +2D होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश स्रोत कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं या प्रदीप्त कहते हैं या प्रकिरण कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, लिखा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो ऋणात्मक होता है या धनात्मक या ए और बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, तो धनात्मक, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी से हो जाएगा। तो 12 नंबर प्रश्न क्या है, लिखा है अवतल लेंस की क्षमता होती है तो ये ऋणात्मक होता है या धनात्मक या ए और बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होता है वो होता है ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए से हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, लिखा है उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं या द्विवीय उत्तल लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को हमेशा अभिसारी लेंस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, लिखा है अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं या द्विवीय अवतल लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, तो ऑप्शन है मेरा हो जाएगा सी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए मेरा 15 नंबर प्रश्न क्या है, लिखा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जल या कांच या प्लास्टिक या मिट्टी। ठीक है, तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा डी हो जाएगा मिट्टी। तो 16 नंबर प्रश्न मेरा क्या है, यह किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, क्या छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो समतल दर्पण से या उत्तल से या अवतल से या इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो हमेशा छोटा प्राप्त होता है उत्तल दर्पण से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए, मेरा 17 नंबर प्रश्न क्या है, लिखा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण से या अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कह रहा है बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो बड़ा बनता है अवतल दर्पण से, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी से हो जाएगा। तो 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ठीक है। तो एक नियम है या दो नियम या तीन नियम या चार नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 19 नंबर में प्रश्न क्या है, लिखा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो मुड़ जाती है अभिलंब के दूर या अभिलंब के निकट या अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा 20 सही। तो 20 नंबर देखिए मेरा प्रश्न क्या है, लिखा फोटोग्राफी कैमरा का दृश्य होता है। जो कैमरा में आगे वाला कैमरा लगा रहता है उसमें किस लेंस लगा होता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस लगा होता है या अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए 21 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, ठीक है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है या उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। तो 22 नंबर देखिए मेरा प्रश्न क्या है, ठीक है एक और दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसके बड़ा त्रिज्या होगी। तो क्या होगा, 10 सेमी होगा या 20 सेमी या 5 सेमी या 40 सेमी। तो 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 20 सेमी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए मेरा 23 नंबर प्रश्न क्या है, लिखा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं या परावर्तन कोण कहते हैं या निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, निर्गत कोण कहते हैं। तो 24 नंबर देखिए मेरा प्रश्न क्या है, लिखा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का कि उत्तल दर्पण का या अवतल लेंस का कि उत्तल लेंस का, ठीक है। तो 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो मेरा देखिए लास्ट प्रश्न क्या है, 25 नंबर प्रश्न, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा कि अवतल लेंस के द्वारा या फिर वाई फोकल के द्वारा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।